रात के 2 बज रहे हैं। एक छोटे से कमरे में केबल लैंप की टिमटिमाती रोशनी के नीचे कोई फिर से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर खचाखच भीड़, खाली जेबें और इनबॉक्स में लगातार गिरते रिजेक्शन ईमेल्स, ये हमारे देश के अनगिनत बेरोजगार युवाओं की एक कड़वी, चुभने वाली सच्चाई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ये गहरी हताशा इंटरनेट की बेकाबू ताकत और एकदम तीखे व्यंग्य के साथ मिल जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय सोशल मीडिया को सचमुच हिला कर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय, एक ऐसा डिजिटल विद्रोह जिसने इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला दिया है। जब युवाओं को कॉकरोच कहा गया, तब इंटरनेट पर पैदा हुई एक नई क्रांति। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन की चिंगारी है। एक ऐसा हैरान करने वाला पल जिसने एक साधारण से अपमान को एक विशाल, आक्रामक डिजिटल विद्रोह में तब्दील कर दिया। जिस शब्द को नीचा दिखाने के लिए फेंका गया था ना, युवाओं ने उसी शब्द को उठाकर अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर देना सही रहेगा। ये पूरा विश्लेषण सार्वजनिक सोशल मीडिया चर्चाओं, मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर मौजूद डेटा पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक निष्पक्ष तरीके से इस पूरी डिजिटल घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इस चर्चा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ दृश्य, ग्राफिक्स या ध्वनियाँ AI टूल्स की मदद से तैयार की गई हो सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला भाग, कॉकरोच, एक नई डिजिटल क्रांति। तो सबसे पहला सवाल, ये कॉकरोच जनता पार्टी या CJP आखिर है क्या? मई 2026 में अभिजीत दीप के द्वारा शुरू किया गया ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है। ये पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन है। कीबोर्ड की खटखट और मोबाइल स्क्रीन की रोशनी के बीच पैदा हुआ ये आंदोलन भारत के उन लाखों बेरोजगार और निराश युवाओं की आवाज बन गया है जो सिस्टम से खुद को एकदम कटा हुआ महसूस करते हैं। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो अब चुपचाप बैठने को तैयार नहीं है। दूसरा भाग, CJP का जन्म। मई 2026, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि बाद में इस पर सफाई भी आई, लेकिन तब तक इंटरनेट पर यह बयान जंगल की आग की तरह फैल चुका था। मजेदार बात यह है कि युवाओं ने इसका रोध होकर विरोध नहीं किया। इसके बजाय एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव देखने को मिला। कॉकरोच शब्द को एक गाली के रूप में नहीं, बल्कि सिस्टम से टकराने और कॉकरोच की तरह हर हाल में जिंदा रहने के एक जिद्दी प्रतीक के रूप में अपना लिया गया। लेकिन क्या सचमुच ये भारत के बेरोजगार युवाओं की असल आवाज है? क्या इंटरनेट पर चल रहा ये तूफान उन छात्रों की असली हताश आवाज है जो सालों से एक अदद नौकरी और बेहतर भविष्य की राह देख रहे हैं? कहीं न कहीं ये उस दर्द और संघर्ष की तरफ इशारा करता है जिसे अक्सर फाइलों और बड़े बड़े आंकड़ों के नीचे दबा दिया जाता है। सिर्फ एक मीम से शुरू होकर इतना बड़ा आंदोलन, इंटरनेट की दुनिया में चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। जो बात एक साधारण से वायरल मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, वो रातों रात एक पूरे राजनीतिक आंदोलन में बदल गई। लगातार बजती नोटिफिकेशन, अनगिनत रीट्वीट्स और हर जगह छाए हैशटैग्स ने इस व्यंग्य को एक ऐसा रूप दे दिया जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये वास्तव में एक जमीनी डिजिटल क्रांति है जो कुछ ठोस बदलाव ला सकती है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट का एक गहरा व्यंग्य है जिसके पीछे युवाओं की भारी निराशा और खालीपन छिपा हुआ है? आधुनिक समय का एक बहुत कड़वा सच सामने आया है। जब सिस्टम जवाब नहीं देता, तब इंटरनेट व्यंग्य में जवाब देता है। सटायर या व्यंग्य आज के समय में विरोध का सबसे ताकतवर हथियार बन गया है। जब सीधे सवालों के जवाब नहीं मिलते, जब परेशानियों को अनसुना कर दिया जाता है, तब हताश युवा इंटरनेट के इसी हथियार को उठा लेते हैं। तीसरा भाग, पार्टी की विचारधारा और मांगे। CJP की विचारधारा पर नजर डालें तो इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक जैसे शब्द दिखेंगे जो किसी भी आम पार्टी के परिचय जैसे लगते हैं। लेकिन रुकिए, चौथा शब्द है आलसी। जी हाँ,
आलसी ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, इसे जानबूझकर एकदम तंज कसते हुए मैनिफेस्टो में डाला गया है। युवाओं ने इसे एक मेडल की तरह पहन लिया है। उनका साफ मैसेज है कि अगर सिस्टम उन्हें निकम्मा मानता है तो लो हम व्यंग के रूप में इस आलसी टैग को शान से अपनाते हैं। और इनकी मांगे वो तो और भी ज्यादा आक्रामक हैं। कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जो नेता दल बदल करते हैं उन पर 20 साल का सीधा चुनाव बैन, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीट न देना और कथित गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की सख्त जांच। ये मांगे सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये वर्तमान राजनीतिक, न्यायिक और मीडिया व्यवस्थाओं पर बहुत ही सधेवे और तीखे प्रहार हैं। ये दिखाते हैं कि इस व्यंग्य के पीछे कितनी गहरी राजनीतिक समझ मौजूद है। चौथा भाग, सदस्यता, आलसी और बेरोजगार। तो कोई इस पार्टी से कैसे जुड़ सकता है? इसका कोई फॉर्मल फीस वीस नहीं है, बस इसके मीम आधारित नियम है। सदस्य को बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए और सबसे जरूरी एक प्रोफेशनल रैंटर होना चाहिए। मतलब ऐसा इंसान जो इंटरनेट पर एकदम पेशेवर तरीके से अपनी भड़ास निकाल सके। ये नियम सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन असल में इन्होंने लाखों युवाओं को एक गहरे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर दिया। हर वो युवा जो सिस्टम से चिढ़ा बैठा था, रातों रात इस सेना का सिपाही बन गया। और इस गजब के कनेक्शन का नतीजा क्या हुआ? करोड़ों फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम और एक्स पर इस आंदोलन का स्केल देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि इसने बड़ी बड़ी स्थापित राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ दिया। ये इस बात का सबूत है कि युवाओं का डिजिटल गुस्सा अगर संगठित हो जाए तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। पांचवा भाग, क्या ये असल चुनाव लड़ेगी? अब तक तो ये सब मुख्य रूप से एक ऑनलाइन विद्रोह और राजनीतिक सटायर तक ही सीमित था, लेकिन अब असली दुनिया की राजनीति में भी सुगबुगाहट बहुत तेज है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक इस डिजिटल पावर को देखकर ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं कि सीजेपी के लोग सिर्फ इंटरनेट तक नहीं रुकेंगे, वो बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जैसे स्थानीय चुनावों में भी उतर सकते हैं। अगर ऐसा सच में होता है तो ये मीम कल्चर का असल लोकतंत्र में एंट्री लेने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। तो अंत में आकर एक ही सवाल जहन में रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक मजाक है या आने वाले भारत की नई डिजिटल राजनीति? क्या मौजूदा सिस्टम को, इस कॉकरोच आंदोलन को सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड समझकर इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि देश के युवाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करने का एक नया अजेय तरीका खोज लिया है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, डिजिटल दुनिया में उठी ये व्यंग्य की आंधी इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है।